तो आज जो हम खुदावन ने जो मुझे कलाम दिया और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, वो कलाम के ऊपर ही है कि जब हम कलाम को अपनी जिंदगियों में ज्यादा अव्वल दर्जा देते हैं और जब नहीं देते तो क्या होता है, और खुदा जो है वो नाराज होता है। हम देखते हैं यर्मिया में, उसकी यर्मिया पहला बाप है, नहीं दूसरा बाप है, और उसकी मैं 11वीं आयत को लूंगी क्योंकि इसका दूसरे हिस्से से जो है वो मेरी जो बात है, जो मैंने शेयर करना है कलाम, वो दूसरी आयत से, और उसका 11वीं आयत से लेके मैं 13वीं आयत तक आपके साथ आपके लिए पढ़ती हूँ। खुदा के कलाम में यूं लिखा हुआ है, क्या किसी कौम ने अपने महबूदों को, हालांकि वो खुदा नहीं, बदल डाला, पर मेरी कौम ने अपने जलाल को बेफायदा चीज से बदला। खुदावन फरमाता है, ए आसमानो, इससे हैरान हो, शिद्दत से थर थराओ और बिल्कुल वीरान हो जाओ, क्योंकि मेरे लोगों ने दो बुराइयां की हैं। क्योंकि उन्होंने मुझ आबे हयात के चश्मा को तर्क कर दिया है और अपने लिए हौज खोदे हैं, शिकस्ता हौज जिसमें पानी नहीं ठहर सकता। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। यहाँ पर हमने देखा कि यिर्मयाह जो है वो बयान कर रहा है, और यहाँ पर अगर हम इसकी 9वीं आयत से ऊपर देखें तो हेडिंग है, खुदावन अपने लोगों का क्या करता है, खिलाफ मुकदमा करता है। और हम सब जानते हैं कि ये बातें किसके लिए हो रही हैं। ये बातें जो है खुदा जो है बनी इस्राइल कौम के लिए कर रहा है, जिसको खुदा ने मिस्र की गुलामी से क्या किया, आजाद करवाया था। खुदा का प्लान था बनी इस्राइल की कौम के लिए, और उसने मूसा को खड़ा किया कि वो उनका जो है रहनुमा हो, और वो उनको उससे उनकी जो मिस्र की जो आज़ादी है, उस गुलामी है, उसे आज़ाद करवाए। लेकिन बनी इस्राइल कौम जो है ये चीज को पीछे कर देते थे, जो खुदा, जो अजल से जो खुदा, जो कलाम जो खुदा के साथ था, और जिस कलाम के वसीला से ये दुनिया वजूद में आई, ये खल्क हुई ये दुनिया, और जिस कलाम के कहने से खुदा जो कहता था और वो हो जाता था, तो वो बनी इस्राइल कौम ईमान से की नापुख्तगी की वजह से वो इस तरह की बहुत सारी चीजें करते थे। जहां फिर यहाँ पर आके खुदा ने जो है वो कंप्लेन की है, खुदा शिकायत कर रहा है बनी इस्राइल से कि दो बुराइयां की हैं बनी इस्राइल ने। क्या किया है उन्होंने? खुदा कह रहा है क्या किया है, दो बुराइयां की हैं उन्होंने। क्या किया? आबे हयात के चश्मा को तर्क कर दिया है। क्या किया है? आबे हयात के चश्मा को तर्क कर दिया है, और अपने लिए क्या किए, जो है होज खोदे, और शिकस्ता होज ऐसे होज उन्होंने अपनी जिंदगियों को ऐसे ढाल लिया है, वो बुतों में जो है वो चले गए हैं। वो हम अगर खरूज 32 बाब पढ़ें तो उसमें हम देखते हैं उसकी मेरा ख्याल से पहली 9वीं आयत से, मेरा ख्याल से एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, मैंने हवाला यहाँ कोट किया हुआ है। खरूज 32 में वो क्या करते हैं, हाँ जी 32 उसकी पहली आयत से वो क्या करते हैं, हम चौथी आयत का अगर मुतालिया करें तो वहां पे वो जब मूसा को कोहे सीना के पहाड़ पर देर लग जाती है, जब वो खुदा के साथ मुलाकात करने गया होता है मूसा, तो वहां पर जो है बनी इस्राइल कौम क्या करती है, वो हारून से कहती है, वो खुदा के कलाम से हट जाती है, उनका ईमान जो है वो बिल्कुल जो होता है शिकस्ता हो जाता है, और वो फिर उसको हारून को कहते हैं कि हमारे लिए एक बुत बना ताकि हम उसके आगे क्या करें, सजदा करें। तो खुदा इन चीजों को बहुत सारी उन्होंने ऐसी चीजें की, हम सब जानते हैं। कहीं पे जब उनको थोड़ी सी भूख लग जाती थी तो उनको जब कुछ नजर नहीं आता तो वो कंप्लेन करने लग जाते थे, मूसा को कहते थे कि तू हमें यहाँ पे बियाबान में क्यों मरने के लिए लेके आ गया, वहां पे तो हमारे पास गोश्त होता था, ये होता था। यानी कि वो खुदा के कलाम को पीछे कर देते थे और वो अपनी दुनियावी चीजों को आगे कर देते थे। खुदा ने देखे उनके लिए कितने बड़े बड़े काम किए, मौजूजात किए, उनको दिखाने के लिए, मनवाने के लिए कि मेरा कोई वजूद है, लेकिन वो उस कलाम से क्या हो जाते थे, हट जाते थे। और यहाँ पर देखिए खुदा कंप्लेन कर रहा है कि उन्होंने क्या किया है, मुझ आबे हयात के चश्मा को क्या कर दिया, तर्क कर दिया है। और फिर वो क्या करते हैं, अपने लिए क्या होते हैं, शिकस्ता होश जिसमें पानी नहीं, यानी कि खुदा का कलाम नहीं ठहर रहा। और वो क्यों? क्योंकि
उनका ईमान जो है वो खुदा से हट जाता था, बार बार वो डामाडोल हो जाते थे। मूसा उनकी रहनुमाई तो कर रहा था, खुदा मूसा के थ्रू उनसे कलाम तो कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो देखते थे थोड़ी मुश्किलात में पड़ जाते थे, वहीं पे वो बड़बड़ाने लग जाते थे खुदा के हजूर। हाय खुदा तो हमें मरने के लिए यहाँ लेके आए, हाय ये क्या क्या हो गया। आज खुदा हमसे ये कलाम कर रहा है, क्या हमारी जिंदगी में ये एटीट्यूड तो नहीं कि हम भी जब हमारी जिंदगी में कोई तूफान आया या हमने जैसे ही कोई बीमारी का पहाड़ देखा या किसी परेशानी का पहाड़ देखा तो हम बड़बड़ाने तो नहीं लग जाते, कहीं कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम खुदा के कलाम को पीछे कर देते हैं और हम अपनी चीजों में पड़ जाते हैं। लेकिन आज अजीजों खुदा हमसे हम कलाम हो रहा है, क्या खुदा हमें कह रहा है कि तुम शिकस्ता, यानी कि हम शिकस्ता खोद के बैठे हैं, जिनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम भी ऐसे ही करते हैं बाजुकात अजीजों, जैसे ही हम थोड़ा सा ओझल हो जाते हैं, थोड़ी सी परेशानियों में गिर जाते हैं, हम कंप्लेंट्स करने लग जाते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। थोड़ी सी किसी चीज में देर हो जाती है, अगर दुआ कर रहे हैं किसी चीज को हमने दुआ में रखा है, वो चीजें पूरी नहीं हो रही तो हम कंप्लेन करने लग जाते हैं। ओ हम तो रातों रात बैठ के दुआ करते हैं, हम तो रोजे रख रहे हैं, लेकिन देर क्यों हो रही है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन देखें यहाँ पर खुदा क्या कह रहा है, शिकस्ता होज हमने खोते हुए। आज हमें जरूरत है इन शिकस्ता होजों को अपने अंदर से निकालने की, जिसमें पानी नहीं ठहरा, खुदा का कलाम नहीं ठहरा। हम खुदा के खादमों से कलाम तो सुनते हैं लेकिन उसमें ठहरता नहीं है। हम क्या आज वो जमीन वाले तो नहीं बने हुए, कुछ हम ऐसी जमीन तो नहीं बने हुए जो राह में गिरता है और उसको फिर परिंदे आके चुन के ले जाते हैं। कहीं हम वो जमीन तो नहीं बने हुए जो पथरीली जमीन है, कहीं वो तो नहीं आज हम बने हुए। हमें आज अच्छी जमीन बनने की जरूरत है, जहां पर अगर खुदा का कलाम गिरे, वो कलाम जब हमारी जिंदगियों में आए तो वो तासीर रखे। हालेलुया। और यहाँ पर खुदा देखे क्या कंप्लेन कर रहा है, खुदा बहुत रंजीदा हो के बनी इसराइल के लिए ये बात कर रहा है, और आज वो खुदा हमसे कलाम कर रहा है। क्या हम भी कहीं शिकस्ता होश तो नहीं अपनी जिंदगियों में खोद के बैठे हुए, जिसमें खुदा का कलाम, उसका पानी नहीं ठहर रहा। खुदा अपने बंदों के थ्रू हमसे कलाम कर रहा है, लेकिन हम उसको ठहरने नहीं दे रहे। क्या ऐसा तो नहीं है अजीजों? अगर हम इब्रानियों उसका 4 बाब और उसकी 2 आयत देखें तो वहां पर खुदा का कलाम हमें बताता है, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, वहां पर लिखा है, क्योंकि हमें उनकी तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा नहीं दिया क्योंकि सुनने वालों ने के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा, और हम जो ईमान लाए उस आराम में दाखिल हुए जिस तरह उसने कहा। देखें यहाँ पर खुदा का कलाम, वहां पर हम देखते हैं वो पुराना अहदनामा है, यहाँ पर नई शरीयत है, वो भी हमें यही बता रही है। नए अहदनामे में भी खुदा का बंदा जो है वो यहाँ पर ये खुदा का कलाम यहाँ पे हमें बता रहा है कि हम खुशखबरी सुनाई गई है, हमें खुदा का कलाम हमें सुनाया जा रहा है। बरसों से बचपन से हम खुदा के कलाम को सुनते आ रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि वो हमारे अंदर ठहर क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमने उसको क्या किया है, उस कलाम को वो हमारे लिए बेफायदा ठहरा, क्योंकि हमने उसको ईमान से नहीं अपने अंदर बैठने दिया। हम कुछ देर के लिए तो उस पर ईमान लाते हैं, चर्च में बैठते हैं, हम कहते हैं हाँ ये खुदा का, हम रिसीव भी कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी जिंदगियों में परेशानियां आती हैं, थोड़ी सी मुसीबतें आती हैं, तो हम वहीं पे जो है हमारी टांगे जो है वो थरथराने लग जाती हैं, हम परेशान डामाडोल होने लग जाते हैं, हम अपनी चीजों को करना शुरू कर देते हैं। हाय मैं शायद ओदे नाल शेयर कर ला, वो शायद मैं उससे के साथ बात कर लूं तो मेरी शायद ये कोई मेरा मसला हल हो जाए, शायद मैं उससे बात करूं, शायद मैं उसके पास जाऊं। तो हम अगर यही चीज हम खुदा के कलाम पे ईमान रखते हुए उसके कलाम पर ईमान लाए तो अजीजों वो चीजें हमारे लिए हो जाती हैं। हालेलुया। और फिर इसी के बाप में हम देखते हैं, नीचे लिखा हुआ है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। आज खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है, हम गाते भी है ना, अज दे दिन सुन दे हो आवाज यहोवा दी, ना पत्थर वंगर बनाओ दिल अपने भी।
तो हमें अपने दिलों को नर्म करने की जरूरत है। जब हम अपने दिलों की जमीन को नर्म करेंगे, हम खाली करेंगे, हम मिट्टी के बर्तन है, जब हम किसी चीज को रिसीव करना चाहते हैं, जब तक हम एक बर्तन को खाली नहीं करेंगे तो हम उसमें दूसरी चीज को नहीं डाल सकते। तो हमें अपने आप को खाली करने की जरूरत है अजीजों, तभी वो जो है पानी, जो खुदा का कलाम है, वो हमारे अंदर ठहरना शुरू होगा। और जब वो कलाम हमारे अंदर ठहरना शुरू होगा तो फिर हम देखते हैं, यही इब्रानियों में उसकी 12 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिलों के ख्यालों और इरादों को जांचता है। हालेलुया। हम अक्सर दुआओं में ये बात करते हैं कि खुदा तो दिलों को, गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। खुदा जानता है हमारे दिल की मुरादों को, सिर्फ वक्त हमें उस पे ईमान रखने की जरूरत है, अपने दिलों को, अपनी जो है सख्ती को दूर करने की जरूरत है। आज भी हमारे इर्द गिर्द जो है दुनिया में ऐसे लोग बसते हैं अजीजों, आप उनसे खुदा का कलाम करें तो वो कहते हैं आप हमसे कलाम ना करें, आप कलाम की बात ना करें, दूसरी कोई बात कर लें हमारे साथ। इतना अबलीस ने उनके दिलों को सख्त किया हुआ है। तो उसके लिए फिर खुदा जो है, यरमाया जो है, इसी अगर हम यरमाया की देखें तो वहां पे वो कहता है कि मैं अपनी बिनते कौम के लिए आंसुओं के साथ खुदा के हुजूर बैठता हूँ, मेरा जो है, जो मैं आंसू बहाता हूँ दिन रात। वो जो यरमाया जो है गम करता है अपने लोगों के लिए, कौम के लिए। तो आज हमें भी अजीजों जरूरत है ऐसे लोगों के लिए गम करने की, उनके लिए आंसू बहाने की जरूरत है, ताकि हम उनके लिए खुदा से बरकत मांगे। और वो कलाम जो उनके ज़हनों में नहीं जाता, वो जब जिस कलाम को वो रिसीव नहीं करना चाहते, वो जो है उस कलाम को रिसीव करने वाले हो, ताकि वो जिंदगी भी खुदा को जाने, वो भी नजात पाए। हालेलुया। और खुदा का कलाम जब हम अपनी जिंदगियों में ले लेते हैं तो अजीजों वो हमें जो है हमारी रहनुमाई करता है। खुदा का कलाम जो है हमें गुनाहों से बचाता है। खुदा का कलाम जो है हमारी जिंदगियों में बरकत और खुशहाली के दरों को खोलता है। दाऊद खुदा का बंदा कहता है कि मैंने तेरे कलाम को क्या किया, अपने दिल में रख लिया, ताकि तेरे खिलाफ क्या करूं, गुनाह ना कर सकूं। तो आज अजीजों हमें जरूरत है इस कलाम को अपनी जिंदगियों में लेने की, इस पानी को अपनी जिंदगियों में लेने की। हमारा जिंदा खुदा है, वो शिकस्ता खुदा नहीं है। खुदा यहाँ पर बनी इस्राइल को कहता है कि वो शिकस्ता होश खोद के बैठे हुए। क्या आज हमारी जिंदगियों में कहीं ऐसी बातें तो नहीं है, कहीं बनी इस्राइल की तरह तो नहीं है कि खुदा ने हमारी जिंदगी में नजात के दर खोले हुए हैं, खुदा ने हमें गुलामी से निकाला है, लेकिन फिर भी हम बार बार बैकस्लाइड हो रहे हैं। बार बार अबलीस हमें जो है आके आजमाता है और फिर वो अपनी रंगीनियों में ले जाता है, वो दोबारा हमें दुनिया में खींच ले जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में लेंगे, रिसीव करेंगे, तो जैसे दाऊद खुदा का बंदा कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है, तो हम उसके खिलाफ क्या करेंगे, गुनाह ना कर पाएंगे। हमारे दिलों में खुदा का खौफ होगा। जब भी हम कोई गलत काम करने लगेंगे तो जो हमारा मददगार है रूल कुदस, वो हमें बताएगा कि नहीं, वो हमारी रहनुमाई करेगा। लेकिन ये कब होगा, जब हम खुदा के कलाम को अपने अंदर रखेंगे। हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब 40 दिन बियाबान में फिरते रहे तो अबलीस ने उनको बड़े तौर से आजमाया, उसने बहुत कुछ किया, लालच भी दिया, रोटियों कहा के पत्थरों को कहते तो रोटी बन जा, तो क्योंकि तू खुदा का बेटा है। तो खुदा ने उसको कलाम में से हर चीज का जवाब दिया। जब खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो वो हमारी तरह बदन रखते थे, वो हमारी तरह जो है उनकी सारी जिंदगी का जो मेयार था वो हमारी तरह था। तो जब वो एक इंसानी बदन रखते हुए अबलीस पे गालिब आए तो क्या हम नहीं आ सकते? किस तरह? जब हमारी जिंदगियों में खुदा का कलाम होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
और इमसाल में बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, इमसाल उसके 16 बाब में और उसकी 20 आयत में लिखा है, जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा, और जिसका तवक्कल खुदावन पर है वो मुबारक है। हालेलुया। तो अगर हम अपनी जिंदगियों में भलाई देखना चाहते हैं तो हमें क्या करने की जरूरत है? कलाम पर तवज्जो करने की जरूरत है, कलाम की जुगाली करने की जरूरत है। इस कलाम को हमें उठते बैठते जो है इसकी जुगाली करने की जरूरत है। नॉट सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ जब फ्राइडे को जाएं वहां पर हम अपने उस कलाम को रिसीव करें और फिर जब हम बाहर आए तो हम भूल जाएं। मैंने आपको एक दफा पहले भी ये बात बताई थी कि हम जो है हमेशा जो है कलाम को सिर्फ लाइटली लेते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं। मैंने बहुत अक्सर लोगों को ये देखा है वो बहुत लाइटली लेते हैं, वो वही जमीन वाली जो है एटीट्यूड को वो करते हैं कि जिस तरह वो राह में गिरा और वो परिंदे आए और चुन के ले गए, या फिर पथरीली जमीन पे आए तो वो जल्दी से उगा और फिर खत्म हो गया, जल गया, सब कुछ हो गया। लेकिन हमें अच्छी जमीन बनने की जरूरत है। मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं चर्च में यूनिवर्सिटी चर्च में जब मैं जाती थी तो वहां पे जब मैं पाकशा बना रही होती थी तो वो क्वायर के लोग जो हैं जो वहां पे प्रैक्टिस कर रहे होते थे, थोड़ी देर के बाद मैं देखती थी वो नीचे सिगरेट पीने जा रहे होते थे। उधर से आप और उधर से वो पाकशा में भी फिर वो जो है वो अपने आप को वो शेयर कर लेते थे, वो मेज में भी अपना हाथ बढ़ाते थे। लेकिन ये ठीक बात नहीं है कि हम दो मालिकों की एक साथ खिदमत नहीं कर सकते। या तो हम एक को की खिदमत करेंगे और दूसरे को से दावत रखेंगे, या तो हम एक दूसरे को करेंगे तो पहले को वो करेंगे। तो हमें जरूरत है हम एक वक्त में एक ही मालिक की क्या करें, जो है खिदमत करें। और वो खुदा है, वो हमारा जिंदा खुदा है, वो हमारा क्रिएटर है, वो हमारा खालिक है, वो कलमा खुदा है, मुजस्सम खुदा है। वो जब हम अपनी जिंदगियों में अजीजों उसको अव्वल दर्जा देंगे तो वो हमें वाकई ही जो है हम भलाई देखेंगे जिंदगी में। लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं अपनी जिंदगी में कामयाबी करने के लिए, धन दौलत पाने के लिए, लेकिन खुदा को पाने के लिए हम अपने बहुत कम एफर्ट्स यूज करते हैं। जहां पर खुदा की बात आती है हमें नींद भी आ जाती है, हमारे जिस्म जो है वो कमजोर भी हो जाते हैं। हम खुदा को हर तरह के एक्सक्यूज दे देते हैं, खुदावंद आज नहीं, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक, खुदावंद आज मैं बहुत लंबी ड्यूटी करके आया हुआ, खुदावंद आज मैं बीमार हाँ, आज मैनू है हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करने की जरूरत। वो कोई शायद मैं भी ऐसे ही करती हूँ, लेकिन जब खुदा का कलाम मैंने पढ़ा तो खुदा के कलाम ने मेरी आंखें खोली कि हर चीज में पहले अव्वल दर्जा हमें खुदा के कलाम को देना है। अगर हम खुदा के कलाम की भलाई देखना चाहते हैं, अगर हम अपनी जिंदगी में भलाई देखना चाहते हैं, अगर हम सरफराजी देखना चाहते हैं, अगर हम बुलंदियों पे जाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हर इंसान हमारी इज्जत करे, अगर हम शोहरत हासिल करना चाहते हैं, तो पहले हमें क्या करने की जरूरत है? खुदा के कलाम की इज्जत करने की जरूरत है। हालेलुया। और इंसान उसका 13 बाप और उसकी 13 आयत में लिखा है, जो कलाम की तहकीर करता है अपने आप को क्या करता है? हलाकत में लाता है, और जो फरमान से डरता है वो अजर पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम कलाम की तहकीर करेंगे, अगर हम कलाम को इग्नोर करेंगे, जो कलाम अपने खादमों के थ्रू हमसे बात करता है, जो कलाम जो खुदा हमसे बात करता है, अगर हम उसको रिसीव नहीं करेंगे ईमान से, अगर हम ये समझेंगे कि ये कलाम ऐसा ही नहीं, आज मैनू ला के गल की, तो ऐसी बात नहीं है। खुदा हर इंसान से बात करता है और उसका बात करने का यही एक स्टाइल है, यही एक बात है कि वो अपने खादमों के थ्रू हमसे हम कलाम होता है। तो हमें उस कलाम को अपनी जिंदगियों में लेने की जरूरत है, उसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कलाम की तहकीर करता है अपने आप पर क्या करता है? हलाकत लाता है। और जब खुदा किसी पे हलाकत लाता है तो अजीजों हम कुछ नहीं कर सकते वहां पर। तो हमें जरूरत है खुदा के खौफ में रहने की, उसके डर में रहने की, ताकि हम जिंदगी में हलाकत को ना देखें, क्योंकि हम हलाकत के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम बरकत के लिए बुलाए गए हैं। खुदा ने हमें चूज किया है, वी आर चोजन बाय गॉड।
उसने हमें इसलिए चूज किया है ताकि हम क्या करें, बरकत पाएं, बाइस से बरकत बने, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जब हमारी अपनी जिंदगी में बरकत नहीं होगी तो हम दूसरों को क्या बरकत देंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम बरकत पाएं तो हमें कलाम से क्या करने की जरूरत है, फरमान से डरने की जरूरत है, फरमान पे जो है अमल करने की जरूरत है। और फरमान क्या है, खुदा का कलाम है, उसके अहकामात हैं, उसके कलाम में जिस चीज से हमें कहा गया है उसकी हमें बाज रहने की जरूरत है। जबूर नबी में मैंने पढ़ा कि उसमें लिखा है, दाऊद नबी कहता है कि मेरी आंखों को बेकार चीजों से फेर दे ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जो दाऊद है वो खुदा का बंदा, जो उसके दिल के मुताबिक उसे भाया है, वो इन्हीं चीजों से भाया गया था। खुदा उसके दिल को जानता था, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि खुदा दिलों को और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। खुदा ने क्यों उसके दिल पे नजर की, क्योंकि उसके दिल में खुदा का खौफ था, वो खुदा से डरता रहता था, और उसके कलाम को जो है अव्वल दर्जा देता था, इज्जत करता था उसके कलाम की। और फिर लिखा है कि वो फिर क्या करेगा, इसी आयत में लिखा है उसके अजर पाएगा। कौन अजर पाएगा? जो खुदा के कलाम से डरता है। सो अगर आज हम अजर पाना चाहते हैं अपनी आने वाली जिंदगी में, और हम जानते हैं कि हम कलीसिया जो है वो हम क्या है, खुदा की दुल्हन है, यीशु की दुल्हन है, और हम प्रिपेयर हो रहे हैं इस दुनिया में। खुदा ने हमें ये जो है टाइम पीरियड दिया है प्रिपेयर होने के लिए। और हम जानते हैं जैसे दुनियावी जब शादी कोई ठहराई दी जाती है, जब किसी की एंगेजमेंट होती है, उसके एंगेजमेंट से जब उसके दिन शादी के रख दिए जाते हैं, हम सब जानते हैं, हम दुनियावी तौर पे बड़ी ही उसकी हम प्रिपरेशन करते हैं। हम कीमती से कीमती लिबास लेते हैं, हम कीमती से कीमती जो है जेवरात को जो है अपने लिए चूज करते हैं। दुल्हन अपने आप को बड़ी खूबसूरती से सजाती है ताकि जब उसका दूल्हा आए उसको लेने तो वो मुनफरिद उसको नजर आए। तो आज हमें जरूरत है हम उसके कलाम के जरिए अपने आप को जो है ढालें, अपने आप को तैयार करें। हम उस लिबास को जो दागों से पाक जो लिबास है, जो यीशु ने उसके मार खाने से, उसके खून बहाने से जो है हमें पोशाक दी गई है, वो लिबास जो बेदाग है, वो अपनी जिंदगियों में हम उसको पहने और उस लिबास को जो है बेदाग रखें, ताकि जब हमारा दूल्हा आए तो हम मुनफरिद नजर आए और हम इस काबिल हों कि हम उसके साथ हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले हों। तभी हम उसके साथ जाएंगे ना अजीजों। और खुदा जो है, जो यीशु जो है, वो दूल्हा कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी जो है दुल्हन है उसका लिबास दागदार हो। दूल्हा कभी भी नहीं ये चाहेगा। दूल्हा हमेशा यही चाहता है कि उसकी दुल्हन जो है वो पाक और साफ हो, बेऐब हो। तो वो कब होंगे हम? जब हम उसके कलाम पर जो है तवज्जो करेंगे, उसके कलाम को अपनी जिंदगियों में लेंगे। हालेलुया। और आखिरी बात मैं करूंगी कि खुदा का कलाम जब हम अपनी जिंदगियों में लेते हैं तो वो हर सख्ती को, हर चीज को, ऐसी चीजों को वो तोड़ने की कुदरत रखता है जो हम सोच भी नहीं सकते। इसी यिर्मयाह में हम देखते हैं उसकी 23 बाब में खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, उसकी 29 आयत में, 23 बाब की 29 आयत में लिखा है, क्या मेरा कलाम आग की मानित नहीं? खुदावन फरमाता है, हथौड़े की मानित जो चट्टान को चकनाचूर कर डालता है। अब यहाँ पर इब्लीस के कैसे भी बंधन हो, हमारी जिंदगी में कैसी भी सख्ती हो, लेकिन खुदा का कलाम जब हम ईमान से रिसीव करते हैं तो वो हर चट्टान को चकनाचूर करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। लेकिन ये मेरे और आपके ऊपर डिपेंड है, हम उसके कलाम को अपनी जिंदगियों में किस तरह लेते हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम जोरावर कलाम है, खुदा का कलाम कुदरत वाला कलाम है। वो जब बोलता था, आप जानते हैं, तो चीजें जो है वजूद में, उसने कहा दिन हो तो दिन हो गया, उसने कहा रात हो तो रात हुई, रोशनी उसने कहा तो रोशनी हुई। हालेलुया। और जब वो कलाम यीशु लोगों से करता था तो जिंदगियों में नजात के दर खुलते थे। मुर्दे जो है कफन समेत जो है वो कब्रों से बाहर आ जाते थे। हालेलुया। खुदा के कहने से चीजें वजूद में आ जाती थी। खुदा कहता था तेरे ईमान ने तेरे लिए किया तो वो हो जाता था।
तो जब हम उस कलाम को अपनी जिंदगियों में ईमान से रिसीव करते हैं तो वो बेशक अजीजों वो डिलीवरेंस करता है उस कलाम को। आज कलाम हासिल कलाम यही है कि हमें अपनी जिंदगियों में देखने की जरूरत है अजीजों कि क्या हमने वो शिकस्ता हौज तो नहीं खोज रखे जिसमें पानी नहीं ठहर रहा, खुदा का कलाम नहीं ठहर रहा। और जब वो कलाम नहीं ठहरेगा तो अजीजों हम बरकत नहीं पाएंगे, हम इसी तरह परेशानियों में रहेंगे, हमारी जिंदगियों में इसी तरह बीमारियां रहेंगी। और अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया में बाइस से बरकत ठहरे तो हमें उस कलाम को अपने अंदर जो है रखने की जरूरत है, अपनी दिलों की जो सख्ती है उसको दूर करने की जरूरत है। ये बंजर जमीन जो है इसको सैराब करेगा वो कलाम। हालेलुया। हम कहते भी हैं, हम कलाम के लिए जब दुआ करते हैं तो हम इसमें इस चीज को मेंशन करते हैं कि ये कलाम इतनी कुदरत वाला है कि बंजर जमीनों को, जहां पे बंजरपन होता है, उसको सैराब करने की ये कलाम कुदरत रखता है। बात सिर्फ हमारे ऊपर है कि हम उस कलाम को किस तरह अपने अंदर रखते हैं। आज हमें उस अच्छी जमीन की तरह कलाम को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, उसको रिसीव करने की जरूरत है ताकि वो कलाम हमारी जिंदगियों में बरकत लाए। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज के इस कलाम के वसीला से खुदावन ने आपको बरकत दी है। आमीन। God bless you all.